Dear students, today we will discuss last group of plants, that is angiosperms. Angiosperms are the flowering plants. Flowering plants means they bear flowers. And the one more important thing is that unlike gymnosperms where ovules are naked, you know that in case of gymnosperms the ovules are naked, but in case of angiosperms or flowering plants the pollen grains and ovules are developed on specialized structures, and these specialized structures are called as flowers. You can say pollen grains, जैसे हमने वहां भी बात की कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करते हैं, एंड ओव्यूल्स. ओव्यूल मेगा गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजिएट, ये किसको डिनोट करते हैं? इसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं. और ये किस में बनते हैं? दीज आर डेवलप्ड in specialized structures, and these specialized structures are called as flowers. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन भी प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. तो जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिनमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लावर्स कहा जाता है. एंड दीज फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स seeds were naked. Now in this case seeds are enclosed in fruits. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर हमने बोला जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड्स. यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स है तो यह है फ्लावर बेयरिंग. और अगर इनमें देखें तो इनके सीड जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं. तो मतलब इनमें फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है. क्यों लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है? बिकॉज दे कैन अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स. तो इनके जो हैबिटेट्स है वो बहुत वाइड है, इसलिए ये एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है. कैसा ग्रुप है? एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स occurring in wide range of habitats. मतलब क्या है कि इनका जो आवास स्थल है वो उसमें बहुत वैरायटी होती है, इसलिए ये सबसे बड़ा और बहुत ही बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है. क्योंकि इनके जो हैबिटेट है वो कोई एक फिक्स नहीं है. जैसे आप टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो लिमिटेड लोकेशंस पे होते हैं. और इनके लिए क्या होता है, ये इनका जो हैबिटेट होता है वो अलग अलग टाइप का होता है. कुछ एंजियोस्पर्म किस हैबिटेट में रहते हैं, कुछ दूसरे टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा ग्रुप है. अब अगर हम देखें तो इनके साइज में भी बहुत वैरायटी है. अगर हम इनके साइज की बात करें तो साइज में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है बहुत ही छोटा होता है. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये स्मॉलेस्ट फ्लावर भी कहा जाता है, तो ये है वुल्फिया. वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. उससे लेकर के ये टॉल ट्रीज तक भी हो सकती हैं. जैसे टॉल ट्री अगर हम एंजियोस्पर्म के केस में देखें तो टॉल ट्रीज की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में हमने बात की जाइंट रेडवुड की, सिक्वा की, वो बहुत ही लंबा है. लेकिन यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है यूकैलिप्टस,
यूकैलिप्टस को हिंदी में सफ़ेदा कहा जाता है। और अगर कभी हमारा स्कूल की अगर आप बात करें तो हमारे स्कूल के ग्राउंड में ही यूकैलिप्टस का जो ट्री है वो बिल्कुल ग्राउंड में इसका ट्री है। तो यूकैलिप्टस काफ़ी लंबे, बहुत लंबे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो 100 मीटर से भी ऊपर हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 100 मीटर जो है कोई कम आंकड़ा नहीं है, इससे भी ऊपर हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो ये साइज़ की बात थी। अब अगर हम देखें तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो +1 के लिए केवल एनसीईआरटी को हमने बेस माना है, और एनसीईआरटी की ही हम बात करें तो हम उतना ही करेंगे जितना एनसीईआरटी में, उसको समझने के लिए थोड़ा इजी हम कर सकते हैं, बाकी हम केवल एनसीईआरटी का करेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब हमारे लिए ये किस तरह से यूज़फुल है। तो अगर हमारे के लिए यूज़फुल की अगर बात करें तो दे प्रोवाइड अस विद फूड। अब आपको पता है कि फूड भी एंजियोस्पर्म देते हैं हमें, प्रोवाइड अस विद फूड। पशुओं के लिए चारा, दैट इज फोडर। फ्यूल, आपको पता है कि पुराने टाइम में ज़्यादातर लकड़ी को यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा मेडिसिन्स एंड अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। खाने के लिए हमें भोजन मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, फ्यूल यूज होते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, और बहुत सारे जो हमारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो इनसे मिलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी वो क्लासेस है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस, एक मोनोकोटिलेडन्स और दूसरे डाइकोटिलेडन्स। अब सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। जैसे अगर हमें हिंदी में बात करें तो इन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के नाम से जाना जाता है। एक बीजपत्री मीन्स कोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स, एंड द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलेडन्स। अब मोनो का मतलब होता है एक, कोटिलेडन्स मतलब उनके सीड्स में एक ही कोटिलीडन होता है। जैसे आप गेहूं, व्हीट जिसे कहते हैं, तो व्हीट के अगर आप सीड देखें तो उसमें एक ही दला होता है। जैसे दालें होती हैं उनमें 2 दले होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डाइकोटिलीडन। अगर आप उसका छिलका उतारेंगे अंदर आपको 2 कोटिलीडन नजर आएंगे। पर मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। तो इनके सीड जो होते हैं वो सिंगल कोटिलीडन होता है, इनके सीड्स में सिंगल कोटिलीडन होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मोनोकॉट्स। व्हाट आर मोनोकॉट्स? ऐसे एंजियोस्पर्म जिनके सीड्स में केवल एक ही कोटिलीडन होता है, दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट्स। और इनको मोनोकॉट भी कहते हैं या मोनोकोटिलीडन्स भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप इनकी लीव्स देखेंगे तो उनमें पैरेलल वेनेशन होगी। पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए ये पत्ता है तो इसके अंदर जो वेन्स होगी वो पैरेलल होंगी। तो इस तरह की वेनेशन इनमें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, वैसे तो इनमें फाइब्रस रूट्स भी होती है, पर अगर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर आपको वेनेशन का पता हो तो आप उसकी रूट्स को बता सकते हैं।
लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि इनके फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, ट्राइमेरस जिन्हें कहा जाता है। नो व्हाट आर द ट्राइमेरस? ट्राइमेरस का मतलब होता है कि इनके जो व्हर्ल्स होते हैं, व्हर्ल मतलब ग्रुप होता है, जैसे आपको होता है बार सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर हमारे पास स्टेमेंस होता है, फिर अंदर जाकर के पिस्टिल होता है। तो ये जो व्हर्ल होते हैं ये 3 के ग्रुप में होता है। जैसे अगर हम पेटल की अभी बात करें तो इनमें कितनी पेटल्स होगी? इनमें 3 होगी, 3 के ग्रुप में होगी। जैसे इस तरह से अगर देखें आप तो ट्राइमीरस फ्लावर कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्लावर कैसे होंगे? ट्राइमीरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 3 पॉइंट किए कि इनमें केवल एक कॉटिलीडन होता है। जैसे अगर आप ये देखें, मक्की जीमेज जिसे कहते हैं, ये सीड है, देखिए इसमें एक ही कॉटिलीडन है। दूसरा, इनमें वेनेसन मतलब जो पत्ते के ऊपर जो लाइनें होती है वो पैरेलल होती है। और तीसरा, इनके फ्लावर ट्राइमीरस होते हैं। अब मैं आपको ट्राइमीरस फ्लावर दिखा रहा हूं कि ट्राइमीरस फ्लावर कैसे होता है इन द ग्रुप ऑफ 3। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पेटल्स हैं। तो इनमें ट्राइमीरस फ्लावर्स होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें डाइकोटिलीडन्स की, तो डाइकोटिलीडन्स का नाम से पता लग रहा है, डाई मीन्स 2। द सीड्स हैव 2 कोटिलीडन्स। जैसे मैं आपको एक प्लांट दिखा रहा हूं, ये है, आप देखिए एक कॉटिलीडन इसमें इस साइड को है। ये ऐसा जो सेपलिंग है, ग्रो कर रही है, अभी स्टार्टिंग में ही ग्रो कर रही है। तो आप देखिए इसमें एक कॉटिलीडन ये है और एक कॉटिलीडन ये है। और अगर आप इकट्ठे देखें, जैसे चने का होता है, आपने देखा होगा कि ये ऐसे ही होते हैं और इसके बाद से फिर कवर्ड होते हैं। राजमा आप देख सकते हैं, किडनी बीन या और भी दालें, आप कोई भी दालें देखें तो उनमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं? डाइकॉट्स होते हैं या डाइकोटिलीडन्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जो वेनेसन थी वो पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पर जो वेनेसन होगी वो रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक, रेटिकुलेट वेनेसन इन देयर लीव्स। अब रेटिकुलेट कैसी होती है? जैसे ये है, देखिए ये एक लीफ है, ये देखिए इसमें एक मेन होगी, फिर ऐसे उसे ब्रांचेज निकलेगी, ये ऐसे, और आगे जाकर के वो और नेटवर्क बनाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट और नेटवर्क लाइक, जालिका रूपी। हिंदी में अगर इसे देखें तो इसे जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं, और ऊपर वाले को पैरेलल को कहा जाता है समांतर शिरा विन्यास। तो जो शिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे नेटवर्क की तरह होता है, और मोनोकॉट में पैरेलल होता है, समांतर होता है। अब जब फ्लावर्स की हम बात करते हैं तो फ्लावर्स के केस में हम बात कर रहे थे मोनोकॉट्स की, तो वहां पे फ्लावर थे ट्राइमीरस। यहां पर जो फ्लावर्स होते हैं या तो वो टेट्रामीरस होते हैं या पेंटामीरस होते हैं। टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो फ्लावर में जो वर्ब्स होंगे उनमें जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे? वो या तो 4 होंगे या कितने होंगे? 5 होंगे। जैसे मैं यहां एक फ्लावर बना रहा हूं, ये देखिए, अगर आप इस फ्लावर को देखें तो ये टेट्रामीरस है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें 4 पेटल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये टेट्रामीरस है। और अगर मैं एक और फ्लावर बनाऊं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये पेंटामीरस है। तो या तो हमारे पास इनमें फ्लावर जो होंगे वो टेट्रामीरस होंगे या कैसे होंगे? पेंटामीरस। जैसे मैं यहां पे आपको पेंटामीरस फ्लावर बना रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पेंटामीरस फ्लावर है। तो या तो फ्लावर टेट्रामीरस होंगे, टेट्रामीरस मतलब 4 के ग्रुप में, या
5 के ग्रुप में फ्लावर्स होंगे। तो ये आज हमने बात की मोनोकॉट्स की, डाइकॉट्स की, मतलब आज हमने एंजियोस्पर्म्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसकी रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से जो फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर एंथर, फिलामेंट, स्टेमेंस में किस तरह से होते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जिसे पिस्टिल कहते हैं वो किस तरह से होते हैं। दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।